नमस्कार दोस्तों। एक सवाल हमारे भाई हैं वसीम अज्जू, वो हमसे पूछते हैं कि ये जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, जो व्हाट्सएप वीडियो कॉल फ्रॉड को अंजाम देते हैं, अननोन गर्ल के नाम से फेसबुक पर मैसेंजर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैसेंजर पर आपसे बातचीत करते हैं, व्हाट्सएप नंबर का आदान प्रदान होता है, उसके बाद व्हाट्सएप पर आपकी वीडियो कॉल होती है, वीडियो कॉल आपकी रिकॉर्ड कर ली जाती है, रिकॉर्ड करने के बाद आपको धमकाया जाता है, आपके पास तरह तरह के यूट्यूब मैनेजर बन के आपके पास फ़ोन किया जाता है, आपके पास साइबर क्राइम वाले बनकर आपके पास फ़ोन किया जाता है, सीआईडी वाले बनकर आपको डराया जाता है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की तरफ से आपके पास फ़ोन आता है, आपको वीडियो डिलीट करवाने के एवज में आपसे पैसे मांगे जाते हैं। तो इस तरह की जो घटनाओं को अंजाम देते हैं वो लोग कितने पढ़े लिखे होते हैं। तो उसी से रिगार्डिंग एक भाई है वसीम अज्जू, तो वो हमसे एक सवाल करते हैं कि भाई किसी यूट्यूबर ने बताया कि वो लोग अच्छे पढ़े लिखे होते हैं तभी तो ये स्कैम करते हैं, ऐसा बताया भाई वसीम अज्जू भाई ने हमसे कहा है कि किसी यूट्यूबर ने उनको बताया कि ये जो स्कैम करते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल फ्रॉड करते हैं, जो ये लोग अच्छे पढ़े लिखे होते हैं तभी तो ये स्कैम करते हैं, ऐसा किसी यूट्यूबर ने उनको बताया है। तो वसीम अज्जू भाई, पहली चीज़ तो ये कि आपको किस यूट्यूबर ने ये बात बताई है, किस परिप्रेक्ष्य में बताई है, कौन से वीडियो को लेकर बताई है, ये मैं नहीं जानता। अगर आपके यूट्यूबर ने आपको व्हाट्सएप पर जो कॉल आती है, जो फर्जी कॉल होती है, जो लड़की बनकर आपको एक वीडियो दिखाया जाता है, उसके लिए रिगार्डिंग इसमें बात की गई है कि वो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो भैया आपके यूट्यूबर भाई बिल्कुल गलत बता रहे हैं। मैं उन लोगों के गढ़ से हूँ। वो सुबह उठते कितने बजे हैं, शाम को कितने बजे सोते हैं, सुबह के खाने में क्या खाते हैं, रात के खाने में क्या खाते हैं, कितने दिन में नहाते हैं, उन्होंने कौन सी चड्डी पहनी हुई है, उस चड्डी का कलर क्या है, उन फ्रॉड करने वालों के बारे में इतना सब कुछ जानता हूं। और मुझे पता है कि वो 5वीं फेल, 8वीं फेल, 10वीं फेल, 12वीं फेल, बमुश्किल ग्रेजुएशन फेल हैं। यही उनकी औकात है, यही उनकी क्वालिफिकेशन है। क्योंकि देखिए वसीम अज्जू भाई, एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कभी भी कोई पढ़ा लिखा हुआ आदमी, मुझे बताइए, कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पर किसी आईपीएस का फोटो लगाएगा? मान लो कोई पढ़ा लिखा है, उसे क्या आईपीएस की अहमियत नहीं पता? क्या वो नहीं जानता कि एक आईपीएस की पावर क्या होती है? क्या उसे नहीं पता कि आईपीएस कौन होता है? जिसके कंधे पे जो अशोक स्तंभ लग जाता है, डबल क्रॉस तलवारें लग जाती हैं, वो कमिश्नर होता है। और एक कमिश्नर किसी राज्य का मालिक होता है, उस पुलिस का। क्या वो नहीं जानते ये कौन है? फिर भी उसका फोटो अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पर, ट्रू कॉलर पर लगाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की हरकतें जो मतलब पढ़े लिखे फ्रॉड करने वाले करेंगे? कभी नहीं करते दोस्तों। जिन लोगों को एहसास नहीं है कि वो कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, जिन लोगों को एहसास नहीं है कि इस वर्दी पर लगे हुए सितारे लगे हुए, अशोक स्तंभ लगे हुए, क्रॉस तलवारों का मतलब क्या है, वो अनपढ़ जाहिल इस तरह के फ्रॉड को अंजाम देते हैं, ना कि पढ़े लिखे। पढ़े लिखे जो फ्रॉड करते हैं उनके फ्रॉड करने का लेवल थोड़ा ऊंचा होता है, इस तरह का नहीं होता है। वो कभी अपने आप को साइबर पुलिस सेल से आपको नहीं बताएंगे, कभी अपने आप को राम पांडे साइबर क्राइम से नहीं बताएंगे, कभी अपने आप को संजय सिंह यूट्यूब वाला नहीं बताएंगे। ठीक है, वो लोग आपसे जब फ्रॉड करेंगे तो उनका इस तरह लोग होता है। पर ये जो घटिया, जाहिल, बेगैरत किस्म के फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जो मेवात के एक कुछ एरिया में पाए जाते हैं, ये अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं। इनकी क्वालिफिकेशन 5वीं फेल, 8वीं फेल, 10वीं फेल, 12वीं फेल, बमुश्किल ग्रेजुएशन फेल होती है। ये बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। तो वसीम अज्जू भाई, आप एक चीज़ मुझे बताइए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह की हरकतें कर सकता है? क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी मतलब सामने वाले को फ़ोन करके ये कह सकता है कि भैया मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर बोल रहा हूँ? पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी पहचान छुपा के बात कभी नहीं करेगा। पढ़ा लिखा फ्रॉड करने वाला है, वो आपसे फ्रॉड करेगा तो नियम कायदे कानून के साथ करेगा, जिसे आप कोर्ट में भी चैलेंज ना कर सकें। बट ये अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं, बेगैरत हो रहते हैं, गंवार होते हैं, इसलिए इनके फ्रॉड करने का लेवल यही है। इनको मतलब नहीं है कि सामने वाला कौन है, क्या है। इनको मतलब नहीं है कि जिस गूगल से इन्होंने फ़ोटो उठाई है जिस पुलिस वाले की, वो किसी महाराष्ट्र में
कोई सस्पेंड हुआ इंस्पेक्टर है, इन लोगों को नहीं पता ये कि जिस आईपीएस का तुम फोटो इस्तेमाल कर रहे हो उसका नाम वाईएस रमेश है, जो झारखंड के साइबर सेल में कार्यरत है। और जिस लोगों को ये नहीं पता कि जिसका फोटो तुम इस्तेमाल कर रहे हो उसका नाम सुमित प्रसाद है, वो साइबर क्राइम झारखंड रांची में कार्यरत है। वही लोग अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, जाहिल होते हैं। पढ़े लिखे फ्रॉड करने वाले तेज तर्रार लोग इस तरह से किसी की आइडेंटिटी को नहीं चुराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आइडेंटिटी को चुराने का क्राइम क्या होता है, और उन्हें पता है कि आइडेंटिटी जब आप चुराएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। बट ये अनपढ़ गंवार जाहिल लोग हैं और ये अपने जैसे ही लोगों को शिकार बनाते हैं। और ये हाँ, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो लोग इनके शिकार होते हैं वो भी गंवार से कम नहीं हैं। उन लोगों को ये महसूस नहीं होता, एहसास नहीं होता कि यार जिससे आईपीएस की फोटो लगा रखी है, क्या आईपीएस आपके पास कभी किसी तरह से पैसे की डिमांड करेगा, अपनी पर्सनल आईडी भेजेगा? बताओ मुझे। नहीं भेजेगा, नहीं भेजेगा आईपीएस कभी भी अपनी पर्सनल आईडी। कोई भी यूट्यूब कर्मचारी आपकी पर्सनल आईडी अपने पास नहीं भेजेगा, आपके पास नहीं भेजेगा, आपको डराने के लिए। ठीक है, ये लोग अपनी वर्दी पहने हुए फोटो अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पर लगा के रखते हैं, ट्रू कॉलर पर लगा के रखते हैं, अपने नाम के आगे आईपीएस इंस्पेक्टर, सीबीआई ऑफिसर ये सब लिख के रखते हैं। ऐसा कोई भी पढ़ा लिखा फ्रॉड करने वाला अपने पर्सनल प्रोफाइल में इस तरह की चीजें का शामिल नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब चीजें उन्हें फंसवा देंगी। ठीक है, तो वसीम अज्जू भाई, आपने जैसा कहा कि किसी यूट्यूबर ने आपको बताया कि वो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, तो आपके यूट्यूबर ने किस परिप्रेक्ष्य में बताया, वो परिप्रेक्ष्य ये नहीं हो सकता। अगर इस परिप्रेक्ष्य में बताया तो आपके यूट्यूबर गलत कह रहे हैं, या तो उन्हें जानकारी नहीं है, या फिर जानकारी होते हुए आपको गलत जानकारी दे रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। आप उनसे कह सकते हैं कि भाई फ्रॉड करने वाले हैं या किस तरह के लोग हैं, तो वो आपको आप कैसे जानते हैं, उनको कितने दिनों से जानते हैं, और आप क्यों कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ये सवाल उनसे कीजिएगा, और सवाल का जवाब वो क्या देते हैं वो मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ, तब तक रखिए अपने ख्याल। धन्यवाद दोस्तों, जय भीम साथियों।